नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली, इसको किस तरह से हमको स्टॉक्स को लेके जाना है नेक्स्ट डे, ट्रेंड किस तरह से उसका एनालिसिस करना है और किस डायरेक्शन में हमको क्या ट्रेड लेना है, बाई लेना है, सेल लेना है, क्या करना है, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर एक लॉ है नेचर का, जो कि है टाइम। फॉर एग्जांपल हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपने को ये चीज़ पता है। सेम थ्योरी स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है। कोई भी स्टॉक आप किसी भी लिस्ट से लाते हैं तो वो अपने को पता है हर समय वो ऊपर नहीं जा सकता, या हर समय वो नीचे नहीं जा सकता, या हर समय वो साइडवे नहीं रह सकता। यानी स्पेसिफिक कुछ टाइम रिलेटेड इसमें भी होता है। किसी समय वो ऊपर जाता है, किसी समय उसका टाइम होता है तो वो नीचे आता है। टाइम होता है का मतलब होता है वो उसमें किस तरह से वो डायरेक्शन हमको इंडिकेट कर रहा है, वही है उसका टाइम। वो टाइम उसमें अलग से कुछ बताने वाला नहीं है, उसका ट्रेंड देख के ही आपको ये समझना है अब किस चीज़ का समय है, इसमें क्या करने का समय है, बाई करने का, सेल करने का, या उसको अवॉइड करने का। ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। सर इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपने शुरू में अगर गड़बड़ कर दिया, या आपने किसी भी स्टॉक में आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला नहीं है। हाँ, छोटा मोटा स्कैल्पिंग टाइप आपको शायद मिल भी जाए इसमें ट्रेड, लेकिन एक फ्रूटफुल एक अच्छा ट्रेड आपको नहीं देगा, क्योंकि सर आपका पहला स्टेप जो स्टॉक सिलेक्शन है वही गलत है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्राडे में। इस पर अपना मेन फोकस होना चाहिए। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अब कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक फार्मा में देख लेते हैं, एक बार सन फार्मा, या फिर डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी ले लें। सर डॉक्टर रेड्डी में एक बार एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो। सर बहुत सी मार्केट में थियरी है, बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं ट्रेड लेने का, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो अभी तक जो टेस्ट ऑफ टाइम जिसने क्लियर कर दिया है अपना, वो है सर इसका ट्रेंड। अपने को एक चीज़ तो क्लियर पता है, अगर कोई भी प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो हाइयर हाई बनाएगा, और हाइयर हाई का जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता है। हाँ, इतना क्लियर भले नहीं बने, कुछ ऐसा ही बन सकता है, चलेगा, लेकिन सर हाइयर हाई पैटर्न ही बनाएगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो सर सेम, अगर उसको नीचे आना है तो लोअर लो स्ट्रक्चर ही बना के नीचे आएगा। कब वो कैसे भी बनाए, कितना भी क्लियर बनाए, या थोड़ा उसमें ज़्यादा साइड वे पैटर्न हो, लेकिन सर लोअर लो पैटर्न ही बना के नीचे आएगा अगर ट्रेंड बेरिश है तो। ये चीज़ में तो क्लियर किसको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर पहला स्टॉक मार्केट का बेस है। सर ट्रेंड का आधार यही है, ऊपर कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, वो कैसे पता करोगे, यही जिगजैग देख के, इसी से पता होता है सर। तो ये सबसे पहला आपका ट्रेंड का आधार है, उसका बेस सर यही है आपका जिगजैग पैटर्न। अब मेरे को ये तो हो गया जिगजैग। सर एक और चीज़ मेरे को पता है, मान लो ट्रेंड बुलिश है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये जिगजैग क्या शो कर रहा है, क्लियर बता रहा है सर ये ट्रेंड अभी इतना जितना देख रहा हूँ ये बुलिश दिखा रहा है सर। अब आगे पीछे में को नहीं मालूम, ये बुलिश है, लेकिन ये बुलिश है, मुझे भी मेरा फोकस भी बाई करने को ही है, मुझे बाई करना है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैंने बोला ना टाइम वाला बात, सर ये इसका राइट टाइम नहीं है बाई करने का। ट्रेंड बुलिश है नो डाउट, बाई करना ही सही रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, सर टाइम सही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बाई करता हूँ, मान लो यहाँ पे प्राइस जा रहा है, मैं यहीं पे अभी इसको ट्रेड करने वाला हूँ, तो सर ये जगह बराबर नहीं है इसको बाई करने की। क्लियर, क्योंकि मेरे बाई करने के बाद ही हो सकता है अब इसमें रिट्रेसमेंट चालू हो जाए, क्योंकि सर प्राइस का बिहेवियर, एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, मेन ट्रेंड रिट्रेसमेंट लेग, मेन ट्रेंड रिट्रेसमेंट लेग, ये सर बिहेवियर है, ये एनाटॉमी है आपका ट्रेंड की। तो सर इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर मेन ट्रेंड में हो तो ये मुझे पता है अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका रिट्रेसमेंट आने वाला है। अगर रिट्रेसमेंट पे हो, मुझे पता है भाई नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आएगा, मेन ट्रेंड ही आएगा इसका, और क्या आ सकता है, रिट्रेसमेंट में फिर दोबारा थोड़ी रिट्रेसमेंट आएगा। ये तो एनाटॉमी है ना। तो अपने को पता है सर राइट टाइम क्या है। अगर किसी चीज़ को बाई करना है, किसी चीज़ को बाई करना है, तो पहली चीज़ सर उसका ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा राइट टाइम, सर राइट टाइम ये है कि मैं रिट्रेसमेंट लेग में होना चाहिए, मुझे रिट्रेसमेंट लेग में काम करना है, ट्रेंड नहीं लेना है, उसको वॉच करना है रिट्रेसमेंट लेग से। क्यों, जब ये मेन ट्रेंड में जाएगा ना सर, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे के जाएगा, ये इसको कहते हैं फ्रूटफुल ट्रेंड। ट्रेंड भी मुझे क्लियर था पहले से, किस डायरेक्शन में काम करना है मुझे मालूम है, बाई करना है, सेल करना है वो भी मुझे मालूम है। बस मैंने अपने टाइम का वेट किया। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, टाइम का मैंने राइट टाइम का वेट किया। तो राइट टाइम कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी जस्ट बता दिया है, इस हिसाब से आपको उसको काम करना है। अब एक बार ज़रा
जस्ट एक बार स्टॉक में चल के देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अगर देखें तो। अब यहाँ से जस्ट मैं एक यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, यहीं से देख लेते हैं। चलो सर, यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया है, ये ऐसे दिख रहा है मेरे को अप ट्रेंड में गया है। अब ये नीचे गया है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्लियर दिख रहा है सर, हायर हाई हायर लो ही लगा रहा है, क्लियर कट स्विंग इसका ऊपर बनता जा रहा है। चलेगा, इसको ऐसे कर लो, ये सर ऊपर ही जा रहा है सर। लेग तो हायर हाई है, इसमें कोई ऐसा लोअर लो का पैटर्न नहीं बना है, ऐसे बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई बना रहा है, मेरे को भी बाई करना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है। लेकिन सर मैंने जो बोला, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या सही समय है क्या इसको बाई करने का? ये सही समय नहीं है सर। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है बाई है, अभी नहीं कर सकता मैं। क्यों? हो सकता है मेरे बाई करने के बाद ही रिट्रेसमेंट चालू कर दे, या हो सकता है और ऊपर भी चला जाए, वो ठीक है सर। राइट, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। आपको मेन ट्रेंड समझ में आ गया, बुलिश है, ट्रेंड क्लियर हो गया, आपको क्या करना है वो क्लियर है। अब आपको अगर पता है इसमें बाई का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट लेग में होना चाहिए। क्लियर? यहाँ से अगर आप चीज़ों को पकड़ते हैं ना, तो एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना सबसे ज़्यादा इसमें हाई होती है। अब देखते हैं ज़रा सर, ये नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट डे इसका पैटर्न बन गया है लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, यानी ये यहाँ से रिट्रेसमेंट में आ चुका है। किस दिन मालूम पड़ा सर? ये दिन जब एंड हुआ तो मुझे मालूम पड़ा रिट्रेसमेंट में आ गया है। अब ये रिट्रेसमेंट में आ गया है, हो सकता है रिट्रेसमेंट करते करते ये मेन लेग बेरिश बना दे, बुलिश भी बेरिश हो सकता है सर। रिट्रेसमेंट के नाम पे नीचे जा सकता है, नीचे चला गया तो बेरिश हो जाएगा, फिर मैं बेरिश का एनालिसिस करूँगा ना। पर मुझे ये मालूम है सर, ये जब तक इसको नहीं तोड़ता ना, ये इसके बीच में कितना भी कुछ डांस करे, ये रिट्रेसमेंट में है। अब मुझे चाहिए सर रिट्रेसमेंट एंड हो कहीं पे। अब मान लो नेक्स्ट डे ये देखो सर, नेक्स्ट डे रिट्रेसमेंट यहाँ से शुरू था, लोअर लो बना रहा था। नेक्स्ट डे ऐसा क्या हो गया कि ये लो तोड़ना अपना बंद कर रहा है, यानी ये इंडिकेट मुझे कर रहा है भाई अगर कोई चीज़ बेरिश है, बेरिश का मतलब क्या है? लोअर लो बनाता जाए, बस वही बेरिश है, नीचे जाता जा रहा है, लोअर लो बनाता जा रहा है। अब किसी दिन लोअर लो ना बना के ये अंदर साइड में हो गया, मान लो विक बना दिया ऐसे सर, तो भी तो बच रहा है नीचे क्लोज करने से। ये क्या बता रहा है? प्राइस सर, प्राइस ही बता दे रहा है अपने को भाई इसको नीचे नहीं जाना, तो नीचे नहीं जाना तो ऊपर जाना है क्या? वो तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कंफर्मेशन और जिगजैग, ये मैं अपने मेथड में सिखाता हूँ। यानी नेक्स्ट डे मेरे को ओपनिंग एनालिसिस से कंफर्म करना है उसको, फिर जिगजैग वगैरह मेथड जो भी यूज़ करते हैं वो उस तरह से कंफर्म करके इसको आपको बाई ट्रेंड में कंफर्म करके। सर ट्रेंड तो ऑलरेडी बुलिश ही था, आप ऑलरेडी सही ट्रेंड में है, बुलिश में बाई आप देख रहे हैं, लेकिन आपने अपने टाइम का वेट किया, तो ये टाइम का आपने वेट करके यहाँ कहीं पे आप अपॉर्चुनिटी बना रहे हो। अब देख लेते हैं एक बार सर, ये हो गया। अब नेक्स्ट डे ज़रा इस दिन एक बार देखते हैं, ये 7 अगस्त को चल के एक बार 5 मिनट में देखते हैं क्या कह रहा है। 7 अगस्त ओके, ये रहा सर 7 अगस्त को, बस इधर से देख रहे हो। 7 अगस्त को ये डायरेक्ट ऊपर गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया सर। ये इधर तो पहली बात तो ये इधर इसके लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। 6 और 7 तारीख को दिख रहा है भाई लो तोड़ना बंद कर दिया है, रिट्रेसमेंट में था, मुझे मालूम है ट्रेंड बुलिश है, रिट्रेसमेंट को बंद करके नेक्स्ट डे क्लोजिंग के ऊपर पॉजिटिव खुल के ये हायर हाई बना रहा है। जब ये हायर हाई बना रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आपको इसको बाई ट्रेड के लिए कंसिडर करना है। ठीक है, ये देखने के बाद अच्छा ये भी हो सकता था ऐसे करके ये लोअर लो बनाता, तो लोअर लो बनाता मैं थोड़ी बाई कर रहा हूँ, जाने दो भाई, ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, मुझे मालूम है। तो यहाँ पे इसने जब कंफर्म किया, तो इसके बाद आपको जो भी आप एंट्री मेथड वगैरह जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसके बाद कन्फर्मेशन के बाद आप इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो, ओके सर नेक्स्ट डे एक फ्लो में ऊपर गया, फिर उसके बाद ये लोअर लो बना रहा है, तो लोअर लो बना तो जाना तो छोड़ दो, मेरे को तो इसके ऊपर हायर ही बनना चाहिए, नहीं बना रहा है जाना दो, बैठे रहो। क्लियर? तो ये आपको राइट टाइम का आपको वेट करना है। नेक्स्ट डे देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ये दिन था ना, ये हो गया ये दिन। अभी वापस देखो अभी सर, ये वापस से रिट्रेसमेंट चालू हुआ, ये मेन लेग इसका बुलिश है, ध्यान रखना ये बुलिश है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये यहाँ तक आना चाहिए, देखो बस सर यहाँ पे ये नीचे आना बंद किया इस जगह पे, यहाँ पे। और नेक्स्ट डे ओपनिंग करने के बाद ज़रा देखते हैं ये ऐसा बना रहा है या ऐसा बना रहा है, ये देखते हैं। ये कौन सा दिन है?
ये है 19 अगस्त। अब ज़रा एक बार 19 अगस्त को सेम चीज़ चल के देखते हैं। 19 तारीख, ओके। और हाँ सर, ये 14 तारीख का लो है, कहीं कहाँ पे, यहीं कहीं पे लो बनाया है। और 16 तारीख को लो के नीचे डांस करके वापस ऊपर क्यों आ गया? भाई बेरिश है तो नीचे चला जाए, नीचे क्लोजिंग क्यों दे देना, अंदर क्यों आ रहा है, ब्रेक इनसाइड क्यों हो रहा है? इसका मतलब नीचे नहीं जाना, सीधी बात है। नहीं जाना वो भी दिखाएगा, जाना है तो भी दिखाएगा, तो वो देखना अपने को आना चाहिए प्राइस। क्लियर? ये भी साइड वे है और वो पिछला एग्जांपल भी साइड वे था, रिट्रेसमेंट में ध्यान रखना। सर मेन लेग बुलिश है, रिट्रेसमेंट का वेट किया, रिट्रेसमेंट खत्म हो गया है, नेक्स्ट डे पॉजिटिव ओपनिंग किया है। अब देखते हैं जरा एक बार यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं, बस इतना ही। ये सर ऐसे कुछ गया था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे इधर सर हायर हाई बनना अब शुरू किया है, यहाँ पे इधर कहीं पे बनना शुरू किया, ऐसा अभी तक नहीं बना, इधर बन रहा है। इसके बाद आपको इसको कंसिडर करना है बाई साइड के लिए। क्लियर? तो ये सिंपल से कुछ रूल्स हैं जहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ट्रेंड के साथ साथ आप उसको जब कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का ही है, बस आपको मैंने स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताया। स्टॉक जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखना, ट्रेंड अगर आपने समझ लिया स्टॉक का तो हमेशा आपको रिट्रेसमेंट में उसको सिलेक्ट करके लाना है। सेम बेरिश में मान लो ट्रेंड आप समझ गए स्टॉक का, तो हमेशा करना सेल इसको तो रिट्रेसमेंट में पकड़ के लाओ उसको। ये ना कि ऐसे चल रहा है आपने उसको सिलेक्ट करके ला लिया नेक्स्ट डे सेल करने का। सर सेल बेरिश है, जा सकता है सेल, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिस्की ट्रेड है सर, क्योंकि अब कहाँ तक जाएगा मुझे मालूम नहीं, और हो सकता है मेरे सेल करने के बाद वापस रिट्रेसमेंट चालू हो जाए, ये रिस्की है। लेकिन क्यों ना बेरिश में रिट्रेसमेंट जब एंड कर रहा है उसको पकड़ा जाए, वहाँ से जो रिटर्न होगा ना, एक बड़ा मूवमेंट देने की संभावना सबसे ज़्यादा उसमें हाई होगी। क्लियर? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है स्टॉक सिलेक्शन के, इजी टू अंडरस्टैंड। अलग अलग स्टॉक्स में आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है, आपको रिजल्ट ये देगा। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।